ख़िलाफ़ ना कभी बात सुनता हूँ और ना ही पेशा इस चीज़ का मुतक़ाज़ी है कि जिसकी मैं कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर जिसका दिफा कर रहा हूँ उसके बारे में किसी को कोई हक़ नहीं है, अख्तियार नहीं है मुझसे कोई पूछे। और ये हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी का रिश्ता होता है। जब मैं मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब का और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का वकील रहा हूँ, तब भी किसी को ज़रूरत नहीं थी पूछने की, और अब भी किसी को जो है मैं ना अख्तियार देता हूँ ना ही किसी को हक़ है। ये गोल मोल लिखने की क्या ज़रूरत है कि ये अच्छा, जो पीपल्स पार्टी का जो नोटिस है आपको, शो कॉज नोटिस 7 दिनों में उन्होंने कहा आपको भाई जवाब मुझे देना मिला है। ही नहीं है, ना मुझे पता है। चले मिल जाएगा ना, क्योंकि अभी सुबह जारी हुआ है, मीडिया को तो आ गया, मेरे पास है। आपके पास होगा, मेरे पास ना मिला है ना मुझे पता है। अच्छा, उसमें ये कहा गया है कि जो आप एक करप्ट आदमी का दिफा कर रहे हैं पार्टी पॉलिसी के बरक्स। आप सीईसी के मेंबर हैं पीपल्स पार्टी के, लेकिन आप दूसरी पार्टी के करप्ट आदमी को डिफेंड कर रहे हैं और साइफर केस में रियासत के अगेंस्ट बयानियाँ आप दे रहे हैं। मैं अपने जो है मौक्किल के ख़िलाफ़ ना कभी बात सुनता हूँ और ना ही पेशा इस चीज़ का मुतक़ाज़ी है कि जिसकी मैं कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर जिसका दिफा कर रहा हूँ उसके बारे में किसी को कोई हक़ नहीं है, अख्तियार नहीं है मुझसे कोई पूछे। और ये हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी का रिश्ता होता है। जब मैं मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब का और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का वकील रहा हूँ, तब भी किसी को ज़रूरत नहीं थी पूछने की, और अब भी किसी को जो है मैं ना अख्तियार देता हूँ ना ही किसी को हक़ है मुझसे पूछने की। अगर पीपी की मेंबरशिप खत्म कर दी जाती है तो क्या होगा आपकी तरफ से रद्द-ए-अमल? मुझे क्या रद्द-ए-अमल, मुझे कोई नोटिस मिला ही नहीं। मैं आइन का मैंने दर्ज करवाया है, किसी को अख्तियार नहीं है किसी को शो कॉज नोटिस देने का या हटाने का, बस। और क्या मैं आपको बताऊं, जब आएगा तो। खान साहब की आज साइफर में जमानत की दरखास्त में लगी हुई है, कोई हॉपफुल है? हो जानी चाहिए। खेलने का केस नहीं है साइफर, शर्म आनी चाहिए जिसने साइफर का केस बनाया है, इसलिए कि ये पाकिस्तान की इज्जत और गैरत और नामूस, 25 करोड़ अवाम की इज्जत और गैरत और नामूस का मसला है। जब शहीद भुट्टो को हेनरी किसिंगर ने कहा था कि तुम एटम बम बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे, तो हमने हेनरी किसिंगर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। भुट्टो साहब को एक गासिब जो था, ज़ियाउल हक जो है डिक्टेटर मिलिट्री आमिर जो था, उसने मिलकर और मौलवी मुश्ताक के साथ फांसी दे दी थी। ये आज तक तारीख इसको नहीं भूली है, आज तक पाकिस्तान थाने से नहीं निकल सका है। तो अब क्या एक डोनाल्ड रू थर्ड क्लास जो शख्स है, अमेरिका का ब्यूरोक्रेट है, हमने उसके कहने पर अपने प्राइम मिनिस्टर को चलता किया कि उसने कहा कि अगर तुम जो है इमरान खान को निकाल दोगे तो अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा। ओ भाई, इसमें तो जो है ये स्ट्रॉन्ग डिमाश लिखा, तीनों सरबराहान फौज के मौजूद थे उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी। फिर दोबारा शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे फिर हुई थी, उसका इयादा हुआ था। तो क्या हम डोनाल्ड लू के हुक्म पर न सिर्फ इमरान खान को चलता किया, बल्कि अभी भी तसल्ली उनकी नहीं हुई, हमने इनको पाबा सलासल कर रखा है। तो शर्म आनी चाहिए जिसने ये केस किया है। इसमें कौन सी नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है, कौन सा पाकिस्तान का दिफा इसमें जो है ख़तरे में पड़ गया है, किस दुश्मन के हाथ ये चीज़ आ गई है कि आप कहें कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसाला है और इसलिए ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट की ब्रीच हो गया है। तो ये तो शर्म आनी चाहिए जिसने। सर, कल पीपल्स पार्टी का सीईसी